इंडिया का इलेक्शन प्रोसेस दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज माना जाता है, पर इस प्रोसेस में अभी जो सबसे ज्यादा हेडलाइंस बना रहा है वो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स यानी SIR। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत एंड जॉय माल्या बागची की हियरिंग के बाद जहां उन्होंने साफ कर दिया था कि इफ वी फाइंड द प्रोसेस इलीगल वी विल स्टॉप इट ऑल टुगेदर, वही इलेक्शन कमीशन एक नया दाव लेकर अब पेश हुई है और उसने क्लियर कर दिया है कि इस प्रोसेस के थ्रू वोटर लिस्ट की क्लियरेंस एंड अपडेट एक नेशन वाइड एक्सरसाइज बनने वाली है। लेकिन इसके अराउंड काफी कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई है क्योंकि अपोजिशन इसे एक टूल कह रही है वोटर्स को डिसएनफ्रेंचाइज करने का, जबकि रूलिंग साइड इसे डेमोक्रेसी की इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट करने का जरूरी स्टेप बोल रही है। तो क्या है ECI का नया दाव, कैसे इसमें EVM की भी बात हुई है और कैसे वापस से कंट्रोवर्सी उठी है, चलिए देखते हैं। अब ऑन पेपर SIR एक नॉर्मल एंड रूटीन एक्टिविटी लगती है, लेकिन इस बार ये एक फुल ब्लोन पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बन चुकी है और रीजन है बिहार के इलेक्शंस आने ही वाले हैं और इससे पहले SIR का प्रोसेस स्टार्ट करना अपोजिशन को एकदम सस्पिशियस लग रहा है। उनका कहना है कि इसके चलते करोड़ एलिजिबल सिटीजन्स अपने डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से डिसएनफ्रेंचाइज हो जाएंगे, यानी उनके वोट्स कट हो जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू पर इंटरवेन किया था और एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर भी दिया था कि एंश्योर दैट नो एलिजिबल सिटीजन इज लेफ्ट बिहाइंड। अब ये लाइन सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं थी बल्कि एक क्लियर डायरेक्शन था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए कि डेमोक्रेसी का एसेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पे चैलेंजेस अब भी एग्जिस्ट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के इतने सारे इंटेंसिव ऑब्जर्वेशंस के तुरंत बाद 17 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। ऑफिशियल्स ने कहा कि मोर देन हाफ द इलेक्टोरेट इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स मे नॉट हैव टू प्रोवाइड एनी डॉक्यूमेंट एज दे विल बी कवर्ड इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द लास्ट स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। मतलब अगर तुम पहले से पिछले SIR में रजिस्टर थे तो अब दोबारा प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है। और ध्यान दीजिए कि ये पिछला SIR अक्सर 2002 से 2004 के बीच हुआ था, जो अब कट ऑफ माना जा रहा है। कुछ स्टेट्स में लास्ट SIR 2006 या 2008 तक भी गया है, जैसे उत्तराखंड और दिल्ली। मतलब उस टाइम के वोटर लिस्ट अभी एक फाउंडेशन बनेंगे नए रिवीजन के लिए। अब इन बातों से ये तो साफ है कि ECI SIR को ऑल ओवर इंडिया इम्प्लीमेंट करने वाली है। अब बिहार का एग्जाम्पल ही सबसे ज्यादा समझने लायक है। ECI ने वहां के पोल मशीनरी को डायरेक्ट किया है कि द 4.96 करोड़ वोटर्स, 60% of the total electors who were listed in the 2003 special intensive revision need not submit any supporting document to establish their date or place of birth except the relevant portion of the electoral roll brought out after the revision। मतलब 60% इलेक्टोरेट सेफ जोन में है, लेकिन बाकी के 3 करोड़ वोटर्स जो अराउंड 40% बनते हैं, वन ऑफ दी 12 लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली आधार को भी इंक्लूड किया है, सबमिट करना होगा अपनी डेट या प्लेस ऑफ बर्थ प्रूव करने के लिए। इसके अलावा एक नया डिक्लेरेशन फॉर्म भी इंट्रोड्यूस किया गया है उन लोगों के लिए जो नए इलेक्टर्स बनना चाहते हैं या स्टेट के बाहर से शिफ्ट होके आए हैं। उन्हें एक अंडरटेकिंग देना होगा कि वो इंडिया में एक स्पेसिफिक कट ऑफ डेट से पहले पैदा हुए थे और साथ में एक वैलिड प्रूफ अटैच करना होगा। अगर उनका बर्थ जुलाई 1, 1987 से दिसंबर 2, 2004 के बीच हुआ है तो उन्हें अपने पेरेंट्स के डेट, प्लेस ऑफ बर्थ के डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होंगे। अब ये रिक्वायरमेंट अपोजिशन के लिए एक और ट्रिगर बन गई है। इन्हीं सब के बीच में ECI ने और तहलका मचा दिया जब बिहार के बाद वेस्ट बंगाल में भी इस SIR प्रोसेस ने दस्तक दे दी है। हालांकि वेस्ट बंगाल अपोजिशन ने तुरंत इसका क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर दिया। उनका कहना है कि डॉक्यूमेंट्स मांगना आम वोटर्स के लिए आसान नहीं होता। कांग्रेस ने एक स्टेटमेंट भी दिया, देयर इज नो अपोजिशन टू SIR, but in the name of SIR, the votes of living people should not be cut and votes of dead people associated with the BJP should not be added। और जैसे इतना काफी नहीं था, ECI ने एक और धमाका कर दिया। उन्होंने अनाउंस किया कि अब EVMs में कैंडिडेट्स के नाम और इलेक्शन सिंबल्स के साथ उनकी कलर फोटोग्राफ्स भी होंगी। प्रेस रिलीज में लिखा गया कि कैंडिडेट्स विद सिमिलर नेम्स क्रिएट कंफ्यूजन अमंग वोटर्स, देयरफॉर कलर फोटोग्राफ्स ऑफ कैंडिडेट्स विल बी प्लेस्ड ऑन EVMs टू अवॉइड कंफ्यूजन। और सिर्फ छोटी सी फोटो नहीं बल्कि फोटोग्राफ 3/4 स्क्रीन कवर करेगी ताकि वोटर इजीली आइडेंटिफाई कर सके। साथ ही नेम्स यूनिफॉर्म फॉन्ट में होंगे और नोटा ऑप्शन को भी ज्यादा प्रोमिनेंटली डिस्प्ले किया जाएगा। ये एक स्टेप वोटर कन्वीनियंस के लिए जेन्युइनली पॉजिटिव लगता है क्योंकि इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में सिमिलर साउंडिंग नेम्स कॉमन है और वोटिंग बूथ पर क्लैरिटी जरूरी है। अब सुप्रीम कोर्ट की रोल फिर से इम्पोर्टेंट भी हो जाती है इस केस में। बिहार SIR के अगेंस्ट पिटीशंस फाइल हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था
कि our judgment in Bihar SIR will be applicable for pan India SIR. We are proceeding on the assumption that the Election Commission, as a constitutional authority, had adhered to the law and complied with all mandatory rules while conducting the special intensive revision. कोर्ट ने अभी क्लियर कर दिया था कि वो पीस मिल ओपिनियन नहीं देंगे, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स अक्टूबर 7 को होंगे। अगर इलीगैलिटी प्रूव होती है तो बिहार SIR कैंसिल भी हो सकता है, और अगर वैलिड माना जाता है तो पूरे देश के लिए प्रेसिडेंट बनेगा। मतलब जो बिहार में होगा वही फॉर्मूला बाकी स्टेट्स में भी अप्लाई होगा। अब जहां अपोजिशन दिखी है वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और उनके एलाइज ने इसे स्ट्रांगली सपोर्ट किया है। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी ने बोला कि देयर हैज बीन इरेगुलरिटी इन द इंक्लूजन ऑफ इलीगल वोटर्स and a review is necessary. This is essential for democracy and for the genuine voters as well. वहीं उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर अनिल राजभर ने भी सपोर्ट किया और कहा कि if the election commission wants to ensure that only Indian citizens vote and no Bangladeshi, Rohingya or infiltrator can cast a vote, no one should have any objection. तो अभी के लिए पिक्चर ये है कि अगर तुम पहले से पिछले SIR में लिस्टेड हो तो तुम्हें डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम नए वोटर हो या माइग्रेट हुए हो तो डॉक्यूमेंट्स और डिक्लेरेशन फॉर्म कंपलसरी है। साथ ही अब आपको वोटिंग बूथ पर अपने कैंडिडेट का कलर्ड फेस भी दिखने वाला है, जिससे कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। लेकिन इस सबके बीच जो असली डिबेट है वो है ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि ये रिफॉर्म्स ट्रांसपेरेंसी और वोटर कन्वीनियंस के लिए है। अपोजिशन कह रही है कि इसकी वजह से गरीब, बैकवर्ड और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के वोट्स कट हो जाएंगे और इससे रूलिंग पार्टी को बेनिफिट मिलेगा। ट्रुथ शायद दोनों के बीच में कहीं है। वोटर लिस्ट की सफाई और बोगस वोटर्स को रिमूव करना जेन्युइन जरूरत है, लेकिन इंडिया जैसे डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स कंट्री में हर वोटर के पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स होना मुश्किल है। आधार भी एक परफेक्ट प्रूफ नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद क्लैरिफाई किया है कि आधार वुड नॉट सर्व एज प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, दो द इलेक्शन कमीशन कुड वेरीफाई इट्स ऑथेंटिसिटी व्हेन फर्निश्ड बाय एन इलेक्टर फॉर इंक्लूजन इन द रूल्स। अगर पेपर वर्क की वजह से असली एलिजिबल सिटीजन्स डिसएनफ्रेंचाइज होते हैं तो ये डेमोक्रेसी के फाउंडेशन के अगेंस्ट है। सो अब सबकी नजरें 7 अक्टूबर की सुप्रीम कोर्ट हियरिंग पर है। जो भी जजमेंट आएगा वो डिसाइड करेगा कि बिहार SIR और उसके बाद पान इंडिया SIR किस डायरेक्शन में जाएगा। और इसी के साथ एक और रिमाइंडर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याद रखना जरूरी है, नो एलिजिबल सिटीजन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। अब डेमोक्रेसी का असली एसेंस यही है कि हर सिटीजन चाहे वो कितना भी मार्जिनलाइज्ड हो उसकी आवाज इलेक्शन में सुनाई दे। ECI के रिफॉर्म्स तभी सक्सेसफुल होंगे जब वो इंक्लूसिविटी एंड ट्रांसपेरेंसी दोनों को बैलेंस कर पाएंगे। और जब अगर इलेक्शन आएगा हर वोटर कॉन्फिडेंटली अपना बटन दबा कर निकलेगा बिना इस डर के कि उनका हक उनसे छीन लिया गया है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।